अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं बिलाल और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर आकिब। और आज का जो हमारा ये वीडियो है दरअसल एक रिएक्शन वीडियो है। और आकिब भाई को आप सब लोग बखूबी जानते हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ में काम किया हुआ है। मैं एक इंटरेक्शन मतलब एक रहेगा हम दोनों के बीच में, और जिसके ऊपर रिएक्शन रहेगा वो आगे रहेगा, उसको हम जल्दी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आकिब भाई से भी जानना चाहूँगा, आकिब भाई आज हम जो रिएक्शन कर रहे हैं कौन से किस मूवी पर है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फराज़ मूवी पे उसके ट्रेलर पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। फराज़ मूवी के ट्रेलर पर रिव्यू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि नाम से ही है काफ़ी जी, अच्छा होगा। ये हाल ही में मूवी आई थी ना आकिब भाई अभी। और जैसे-जैसे ट्रेलर बढ़ेगा तो हम बताते जाएँगे कि आखिर क्या इंसिडेंट हुआ था या फिर क्या ऐसा हुआ था, और क्या ये जो रियल इंसिडेंट जैसे होते हैं ना, रियल इवेंट्स जो आजकल जिस तरह की मूवीज़ जिनके ऊपर बन रही हैं प्रेरित जी, होकर या फिर इंस्पायर होकर, तो उसी तरह की एक ये मूवी है। तो मैं स्ट्रीम में उसे ले लेता हूँ, अगर आकिब भाई आप इजाज़त जी, हो जी। तो। जी, जी, बिल्कुल। आकिब भाई यहाँ पर एक चीज़ जो शुरुआत हो रही है, मैं अगर कुछ ऐड करना चाहूँ अपनी तरफ से, जी, जी, ऐड नहीं, प्लीज़। दरअसल ये जो इवेंट था ये 2016 में एक कैफ़े पर, बांग्लादेश में एक कैफ़े के ऊपर अटैक हुआ था। उसी अच्छा, के ऊपर ही ये जो मूवी है, उसको बनाया गया है। अच्छा। We begin with breaking news. Breaking news, terror attack. लेवांत इराक से खलीफा ने पूरे दुनिया के मुस्लिमों को आवाज लगाई है और जो भी अल्लाह की कुर्बत को नहीं समझते उन्हें खत्म कर। यहाँ मैं रुकना चाहूँगा। आकिब भाई जी, जैसा कि आपने शुरुआत में एक सीन होता है, और एक कैफ़े में, एक होटल में कुछ लोग आते हैं बंदूक लेकर, गन उनके हाथ में, और फिर आने के बाद ही मतलब शूटिंग शुरू हो जाती है, आपने देखा उसमें। और वो जी। शूटिंग के बाद फिर वो एक आवाज़ आती है कि लिवान तैराक, ये कोई जगह है, आपको मालूम है कोई, अगर रियल में कुछ? नहीं, मैंने इससे पहले नहीं सुना इसके बारे में। जी, तो यानी अब ये कह सकते हैं कि जो जो खलीफ़ा हैं लिवान तैराक के, उन्होंने भेजा है, जी, और जी, उन्होंने भेजा है एक पैगाम देकर। वो जी। पैगाम क्या है? थोड़ा-सा देख लेते हैं। All units come in, all units come in. हॉस्टेज सिचुएशन, काफी सिविलियंस और फॉरेन नेशनल्स फंसे हुए हैं। फरहाज हुसैन, बांग्लादेश का शहजादा। प्लीज प्लीज हटिए मैम प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा। When everyone is gone, हमें याद रखा जाएगा। इनको लगता है मासूम को मार के इनको ब्लेसिंग्स मिलते हैं। अल्लाह हू अकबर। आखिर भाई यहाँ आपने एक चीज़ देखी, जी, शुरुआत में एक पॉइंट जो रह गया था हमारा कि जो भी अल्लाह की क़ुरबत को कहते हैं कि जो भी नहीं मानता मतलब उसका वो जी, पैगाम देने के लिए आए हैं, और वो पैगाम क्या है? आप कहीं पर भी आप आ जाते हो, मतलब पूरी दुनिया छोड़कर आपको एक ऐसी ऐसी कंट्री मिलती है, आप वहाँ आ गए, और अपना जो भी पड़ोसी मुल्क जो भी आपने फ़िल्म के अंदर लिया है, उसको छोड़ने के बाद आप दूसरी कंट्री में आते हो, और एक वहाँ आने के बाद उस पैगाम को जो है फैलाने के लिए आए हो। अगर जी, मान भी लिया जाए कि आप कुछ पैगाम देने के लिए आए हो, तो सबसे पहले अगर आपके आस-पड़ोसी जो घर थे या फिर कुछ भी अगर ऐसा है, तो आपने सबसे पहले वहाँ क्यों ट्राई नहीं किया? इस पर आपका क्या कहना बिल्कुल। है? बिल्कुल सही पॉइंट कहा आपने क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम को अगर देख रहे हैं वो दुनिया में है, लेट्स सपोज़ कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट कर रही है ऐसी कोई, तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए कि उसका जो मतलब जो भी आपका मिशन है, उसके आगे उसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो मिशन बिल्कुल, कैसा है, क्या जायज़ है, नाजायज़ है, उसकी बिल्कुल, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। तो बिल्कुल, उसकी शुरुआत तो अपने घर के साथ और उसके बाद अपने कंट्री से शुरू करना चाहिए। ना कि बिल्कुल। आप सबसे पहले जो है अपना मिशन लेकर के हुँ, दूसरे कंट्री में जाएँ या फिर दूसरे हुँ, लोगों के साथ डिस्कस हुँ, करें या फिर उनको उनके साथ जो भी मामलात हैं वो करें। तो बिल्कुल। शुरुआत तो अपने घर से ही होनी चाहिए। बेशक, बेशक।
अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप जो पैगाम लेकर आए हो मतलब अब अगर बात ये करी जाती है कि आप जिस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हो जो कैरेक्टर्स को, तो सीधा-सीधा अगर मैं घुमा-फिरा के अगर बात ना करूँ, तो सीधा से डायरेक्टली एक अटैक किया गया है, एक कम्युनिटी के ऊपर एक ख़ास कम्युनिटी के ऊपर एक ख़ास तरह का अटैक किया गया है। तो जी, हम ये कहते हैं कि जो इस्लाम है यहाँ, वो अमन का पैगाम देता है, ठीक है? और हमारे ये भी है कि ज़बरदस्ती किसी को मतलब इस तरह से फ़ोर्स करने के बाद उसको इस तरह से मतलब आपने गोलियाँ बरसाई, सारा कुछ कामों को अंजाम दिया और फिर आप जो है बिल्कुल ही मतलब आप किस तरह का आप ये मतलब दिखा रहे हो या फिर एक सोसाइटी को सामने रखकर दुनिया के सामने उनका क्या मतलब नज़रिया पेश करना चाह रहे हो? या फिर क्या उनके बिलीफ को आप दिखाना चाह रहे हो वहाँ पर? कि आपने कुछ भी मतलब आपने किया इस तरह का और फिर वही वाली चीज़ आ गई ना कि हमारे यहाँ क्या चीज़ है जब इस तरह की मूवीज़ या फ़िल्म्स बन रही हैं ख़ास तौर से इन्हीं इन्हीं तरह के इवेंट्स चाहे वो मैं ये कहूँगा कि जितनी बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, आप ये देख लें, यहाँ क्या है कि मोस्टली अभी जो पिछले 6-7 सालों में या फिर आप ये कह लें कि इस मूवीज़ जिस तरह के थीम पर आना शुरू हुई हैं और एक के बाद एक, जी, वो सेम थीम जो है वो कंटिन्यू हो रही है। बिल्कुल। चाहे वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर वेब सीरीज़ की शक्ल में हो, चाहे वो आपको मूवीज़ की शक्ल में हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो। मतलब जो इनकी बिल्कुल। रोज़ी-रोटी जो चल रही है, वो एक कम्युनिटी को अटैक करते हुए ही बस उनका जो है वो काम चल रहा है। ऐसा ही लग रहा है। आपको कुछ कहना है इस जी। पर? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5-10 सालों से अगर आप देख लें बॉलीवुड को ख़ास तौर से उठा करके या फिर इवन हॉलीवुड में भी इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आफ्टर 9/11 और 26/11 जो भी कुछ हुआ उसके बाद से जो एक ख़ास किस्म के टॉपिक को जो रेज़ किया जाता है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग कि उसके रिज़ल्ट में वो लोग क्या दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हुँ, हैं, गलत दिखा रहे हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे वो मतलब एट द एंड ऑफ फ़िल्म वो किसी तरह से उस चीज़ को जो है सही तरह से दिखाते हैं बट ये जो टॉपिक एक चीज़ जो बार-बार रेज़ हो रही है और 1-2 बार नहीं हो रही है, हुँ, मतलब तकरीबन पचासों की तादाद में ये फ़िल्म्स ऐसी बनी होंगी, पिछले हुँ, 5-6 सालों में भी अगर पूरे दुनिया भर में हम लोग देखें। हुँ, तो एक ख़ास किस्म का जो है आप सही मैसेज देने के बाद भी आप कहीं न कहीं एक लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आप बाकी रखना चाह रहे हैं, कि ये ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं। हुँ, और ख़ास तौर से फ़िल्म्स या फिर कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी के फ़ील्ड में अगर हम लोग देखें, तो इस तरह के टॉपिक्स को जो है कंटिन्यू करना एक इतने बड़े अरसे तक, ये हुँ, काफ़ी हैरानकुन बात है और ये मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो मतलब लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे जो भी कुछ फ़ॉलो करते हैं, वो फ़िल्म्स ही करते हैं। और बिल्कुल, अगर वहाँ पे ये हाल है, तो लोगों के माइंड में क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या चीज़ों को सही समझेंगे, क्या चीज़ों को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, वो लोग वहीं से लेते हैं। तो आप कुछ भी कर लें, आप जो भी मैसेज दिखाएँ, एट द एंड ऑफ द डे हुँ, आप जी, लोगों के माइंड में ये चीज़ डाल ही देंगे कि ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, ऑल्दो बिल इसके ज़्यादा इम्पैक्ट है बिल्कुल, नहीं वर्ल्ड में आज के दिन बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे चलें? जी। जी, जी, बिल्कुल। इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। मेरा बेटा वहाँ पूरी रात से अंदर फंसा हुआ है। अगर आप लोगों से नहीं इन्होंने एक बात और कही आपको अभी जो यहाँ एक पुलिस वाले ने जो एक बात कही मतलब इस्लाम के नाम पर ठेकेदार बने हुए हैं। तो हुँ, देखा जाए हुँ। तो ठेकेदार तो कोई भी नहीं है इस्लाम का। जी, बिल्कुल, जिस जिस कोई तरह नहीं से है। इन्होंने ये बात कही और अक्सर हमारे यहाँ भी ये चीज़ सुनने को मिल जाती है। मतलब उसको किस तरह से उसको पेश किया जाता है कि भाई ठेकेदार बने हुए हो आप। मतलब आप अपनी ज़ोर-ज़बरदस्ती चला रहे हो। ये जी, चीज़ जी। जो है मतलब उन्होंने यहाँ पर किस तरह से उसको दिखाकर अ, ये है कि कुछ लोग हैं और उन्होंने उनको फ़ोर्स करते हुए मतलब वही लोग हैं ख़ास जो कि इस्लाम को फैला रहे हैं। और वो किस तरह से फैला रहे हैं या फिर वो किस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं, वो इस फ़िल्म के अंदर इस तरह से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और वो जो ठेकेदार हैं वो रियल हैं और इसी तरह से जो है ये चीज़ वो जो है वो फैलाया जाएगा या फैलाया जा रहा है। अच्छा, जी। यहाँ जो सीन जहाँ मैंने पॉज़ किया है, आप देख सकते हैं कि अभी तक कमी थी शायद अभी तक के इस ट्रेलर में हो रहा है तो मुझे बताइए। दाढ़ी वाला यहाँ पर
अभी तक कोई मतलब नहीं आया था। यहाँ पर मतलब ख़ास तौर से मतलब उनको बंदूक चलाते हुए भी दिखा दिया गया है। आपको नहीं जी। लगता कि यहाँ पर मतलब किस तरह से मतलब अगर दाढ़ी है तो मतलब आप क्या मतलब आप इससे आप क्या समझते हैं? जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। वो ऐसे ही होता है अक्सर इन तरह के फ़िल्म्स में देखेंगे कि अगर कोई नेगेटिव के अगेंस्ट में कोई पॉज़िटिव साइड अगर कोई प्रेज़ेंट कर भी रहा होता है कोई मुस्लिम इन मूवीज़ में, तो उसको कभी ऐसा नहीं दिखाया जाता कि वो कभी काफ़ी ज़्यादा रिलिजियस पर्सन कोई है या फिर हुँ, उसने कोई दाढ़ी वग़ैरह रखी है। बिल्कुल, अब ये हम लोग बिल्कुल। डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये किसकी क्या अहमियत है, नहीं है। हुँ, बट फिर भी ये जो बिल्कुल। चेहरा एक दिखाया जाता है कि जो एक हुँ, नेक मुसलमान है, जो कि सही चीज़ों को समझ रहा है, उसको कभी हुँ, प्रैक्टिसिंग नहीं दिखाया जाता। क्योंकि हुँ, बिल्कुल। वही बात है कि आप कहीं न कहीं लोगों को ये मनवाना चाह रहे हैं कि अगर आप रिलीजियस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं न कहीं जाकर के इसी तरह से हो जाएँगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बहुत बड़ा एक बिल्कुल, गलतफ़हमी काफ़ी है जिसको लोगों के माइंड में डाला जाता बहुत बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने यहाँ रेज़ किया है और मुझे उम्मीद है कि इसको लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं है। जी। इंशाल्लाह। I will go in. इस्लाम खतरे में है। Stop it! इस्लाम खतरे में है आक़िब भाई, अभी तक हम ये सुन रहे थे कहीं कि कि हिंदू खतरे में, कल को अ, सुनेंगे क्रिश्चियंस खतरे में। अभी यही सुनने को मिलता रहेगा। जी, जी। हमारी आइडेंटिटी हमारे कल्चर से आती है, सिर्फ हमारे रिलीजन से नहीं। इन्होंने कहा हमारी आइडेंटिटी हमारे कल्चर से आती है, सिर्फ़ हमारे रिलिजन से नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? हुँ। ये जो गेम खेला जाता है ना ख़ास तौर से बॉलीवुड में, ये सिर्फ़ एक जो लफ्ज़ है ना ओनली का लफ्ज़, यानी ये आपको हमेशा हर एक एक्टर के ज़ुबान में मिलेगा कि हम जो है देश से ज़्यादा ये है हमारा रिलिजन हुँ, से नहीं। ऑल्दो ये तो द 2 डिफरेंट चीज़ें हैं ना। कंट्री एक हुँ, अलग चीज़ है, रिलिजन एक अलग चीज़ है और कल्चर अलग आ जाता है। तो इन तीनों को जब इसमें कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं तो आप इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो हुँ, आप ये नहीं कह सकते कि well लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। आप या तो ये कहें कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ या फिर मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ। वो एक बात समझ में आती है, लेकिन आप ये कहें कि मैं इंडियन हूँ, तो उसमें मुस्लिम नहीं हूँ, तो ये इसका हुँ, कभी में सेंस बनता नहीं है। बट लोगों को आप देखेंगे, लोग कभी इन चीज़ों पे सोचते नहीं। उनके बिल्कुल। फ़ेवरेट एक्टर्स जब ये बात बहुत शान से कर रहे होते हैं, तो हुँ, लोग ज़रा-सा भी गौर नहीं कर रहे होते कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात हो रही है यहाँ पे। मतलब सेक्युलरिज़्म को आज के टाइम पे इंडिया में ख़ास तौर पे जिस तरह से देखा जा रहा है, वो हुँ, बिल्कुल से सेक्युलरिज़्म है ही नहीं। हुँ, ये एक ख़ास तरह का इसमें कोई फ्रीडम मौजूद नहीं है आपके पास। हुँ। मतलब सेक्युलरिज़्म का जो मेन मूवमेंट था वो जी, जी। फ्रीडम बेस्ड ही था। तो हुँ, आज के टाइम पे सेक्युलरिज़्म में कुछ फ्रीडम बाकी रह नहीं गया। हुँ, तो हर एक चीज़ को जो है एक डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है आज के हुँ, टाइम पे। बिल्कुल। I am how every Muslim should be. पहले इंसान बन, बाद में सोचना मुस्लिम होना क्या होता है। पहले इंसान बन, बाद में सोचना मुस्लिम बनना क्या होता है। यहाँ पर मतलब जो चीज़ें फिर से मैं जो सही बात है वो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। जो यहाँ ये पॉइंट जो दर्शा रहा है वो यही कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, रिलिजन जी, बाद में। यहाँ पर इस पॉइंट जी। को ज़बरदस्ती में कहता हूँ कि डाला गया है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर एक अलग से एक वीडियो है। अलग से मैं वीडियो बनी। आपको या आपके हमने साथ ही इसके था ऊपर वो। डिस्कस भी किया था। जी, 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 जी। जी, जी, जी। वही हमने उसी इसके की मैं ऊपर बात वीडियो कर रहा बनाया हूँ मैं था। कि ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलिजन या फिर सबसे बेस्ट जो है वो वही है। यहाँ जिस तरह जी, से जी, जी। मतलब जो रखा गया है, एक मुसलमान से जो ये बात कहलवाई गई है। Is your problem? तुझे चाहिए क्या यार? तुम जैसों से अपना इस्लाम वापस चाहिए। अ, तुम जैसों से अपना इस्लाम वापस चाहिए। मैं अगर यहाँ पर कंक्लूज़न अगर शुरुआत करूँ आक़िब भाई, तो जी, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि तुम लोगों से इस्लाम वापस चाहिए तो मैं जो बात है वो जो कहना चाहूँगा वो ये है कि आप ये देखें कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कहें या फिर कुछ भी आप कहोगे कि यार बाज़ या अनबाज़ ये वाला खेल नहीं आ जाए। लेकिन आप एक ख़ास मकसद के लिए
आप एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास लोगों से, मतलब यहाँ ख़ास-ख़ास वर्ड क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक दुनिया है, उस दुनिया में ही वो तमाम लोग रह रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि कम्युनिटी को आप हेट दिलवाना है। बाकी दूसरी दुनिया से ये बताना है कि वो जो है, वो कुछ डिफरेंट है, वो कुछ अलग है, वाक़ई में अलग है। लेकिन आप उसको किस तरह से, मतलब लोगों के ज़हनों में उनके खिलाफ नफ़रत घोल कर घोल कर पिला रहे हो, चाहे वो आप आपके आर्ट्स के आप ये कह लो ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो जिस तरह के आप प्रेज़ेंट करते हो वीडियो की शक्ल में या फिर नाटक की शक्ल में या फिर सीरीज़ के वेब सीरीज़ की शक्ल में। लेकिन यहाँ कुछ भी अगर सही है, तो वो क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हर बार यही क्यों होता है कि जो एक मुसलमान है या एक मुस्लिम है, वो टेररिस्ट होता है, और हर बार ये क्यों होता है कि जो इस्लाम है, वो गलत है। मैं जो बात हो है वो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है मीडिया के अंदर, जब भी कोई कुछ भी अगर दुनिया के अंदर कुछ भी अगर होता है, अगर वो एक मुस्लिम ने अगर कुछ किया है, सिर्फ़ मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि एक करता है तो पूरी कम्युनिटी जो होती है उसको पूरा का पूरा जो है बदनाम किया जाता है, वो किसी भी कम्युनिटी में हो। जी, जब एक मुस्लिम कुछ गड़बड़ करता है, कुछ कुछ बात होती है, तो फिर ये होता है कि इस्लाम गलत है और तमाम के तमाम मुसलमान जो हैं, उन्होंने मतलब बिल्कुल मतलब बर्बाद ही कर रखा है पूरी दुनिया को। फिर क्या होता है, उसको मीडिया इस तरह से प्रेज़ेंट करती है कि वो कोई जगह ऐसी नहीं बचती है जहाँ पर वो चीज़ पहुँच ना गई हो। दूसरी चीज़, यही चीज़ जब दूसरा गैर मुस्लिम दूसरे धर्म का करता है, तो वहाँ क्या आता है फिर मीडिया में? कुछ नहीं आता है। यहाँ तक कि आपके न्यूज़पेपर्स में आप देख लें, जब मुसलमान होगा तो बड़ा हेड हेड होगा, नाम के साथ। मतलब आप देख लो ना, आप यही चीज़ है ना, आप ये पूछो, सवाल करो कि आप ये ऐसा क्यों है? मतलब आप मतलब कुछ ऐसा है जो छुपाना चाह रहे हो, या फिर अगर वाक़ई में हक़ बताना चाह रहे हो या सच बोलना चाह रहे हो तो पूरा बोलो। हर न्यूज़ में जब कोई गैर मुस्लिम करता है तो आप वहाँ हेडिंग से गायब हो जाता है, और फिर नीचे जो कोई पढ़ना नहीं चाहता वहाँ पर वो चीज़ फिर मौजूद होती है। और ये चीज़ एक बार नहीं होती है, बार-बार 2 बार नहीं होती है, ये चीज़ रिपीट होती है और हमेशा से आज तक चलती आ रही है। मतलब आप जो हैं, अगर वाक़ई में अगर हक़ को सामने रखना चाहते हो, दुनिया को वाक़ई में अगर एक बेहतर प्लेस रहने का बनाना चाहते हो या फिर दिखाना चाहते हो, तो फिर आपको जो है सही बोलना भी पड़ेगा, सही चीज़ को लेकर भी आना पड़ेगा। लेकिन एक से दूसरे को आप यहाँ पर हक़ नहीं बता रहे, एक से दूसरे को बल्कि आप यहाँ पर हेट सिखा रहे हो, दुश्मनी आप फैला रहे हो, और आज के आप जो प्रेज़ेंट में जो हालात हैं, जो हाल हैं, वो हम सब उससे वाक़िफ़ हैं कि कैसे चल रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर से वही है कि मतलब इन जिस कंसिस्टेंसी के साथ इस टॉपिक को रेज़ किया जाता है फ़िल्म्स में, हुँ, ये ख़ास तरह का आप कह लें प्रोपेगेंडा तो नहीं, बट फिर भी एक ज़बरदस्ती लोगों के माइंड में ये चीज़ डालना कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं हमारे वर्ल्ड में किसी तरह से, और ज़ाहिर-सी बात है इसका हमने हिस्ट्री भी देखा है कि इसमें कुछ ना कुछ था, बट जिस इम्पैक्ट के साथ दिखाया जाता है फ़िल्म्स में, ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती नहीं है इस इफ़ेक्टिवनेस के साथ। तो और इसकी दिखाने के वजह अब तो लोग समझ गए हैं, मतलब लास्ट टाइम सूर्यवंशी मूवी आई थी रोहित शेट्टी की, उसमें इस चीज़ को दिखाया गया था। तो उसके बाद मैंने भी डिटेल वीडियो बनाया था हर एक पॉइंट को लेकर के। तो हुँ, अब धीरे-धीरे लोग इस चीज़ को समझ गए, इवन आफ्टर कश्मीर फाइल, कि हुँ, अब ये चीज़ अब लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे। मतलब वो चल गया ठीक है, कॉन्सेप्ट सही था, बट ये जो टॉपिक है टेररिज्म और इस्लाम और मुस्लिम्स, ये हुँ, घुमा-फिरा कर अब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ हमने देख भी लिया है पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। इवन फराज भी आप देखें तो ज़्यादा कुछ इसने काम नहीं किया हुँ, इंडस्ट्री में, हुँ, तो बॉक्स ऑफिस में इसने कुछ ऐसा नहीं किया। तो वही मैं कह रहा था कि जब आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा लेकर के करेंगे और इसके आगे-पीछे आप कुछ ना ऐड कर रहे हैं, बस एक ही चीज़, मतलब सब मूवी आप उठा के देख लें ना इस टॉपिक पे। हुँ, तो हुँ, एक ही थीम होता है, एक टेररिस्ट होता है, वो आकर के दहशतगर्दी करता है। फिर आप एक अच्छे फेस को लेके आते हैं जिसकी कोई दाढ़ी नहीं होती, टोपी नहीं होती, वो प्रैक्टिसिंग नहीं होता। वो एक अच्छी बात बता के ह्यूमैनिटी की अच्छी बात बता के चल जाता है, और हुँ, वही अच्छा-अच्छा सब कुछ गुड-गुड हो जाता है एट द एंड।
तो हर एक मूवी का यही थीम है। इसके आगे-पीछे बस आप कुछ स्टोरीज़ ऐड कर दें, बस बाकी सारा कुछ सेम होता है। तो अब तो लोग समझ गए हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल। और इसमें कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसा कि आज का ये जी, हमारा आकिब भाई के साथ पहला एक कोशिश थी हमारी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और एक और गुज़ारिश है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे भी अगर आप इस तरह के रिएक्शंस चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। और आकिब भाई की मैं परमिशन और ले लेता हूँ। बिल्कुल। आकिब भाई, आप चाहेंगे मतलब जी, जी। अगर लोग चाहेंगे तो हम चाहेंगे जी, और जी, लोग इंशाल्लाह चाहेंगे तो हम भी चाहेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो। इसी तरह के रिएक्शंस लेकर आते रहेंगे। और कुछ भी अगर सवाल हो, कुछ भी अगर क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो के कमेंट में आप रख सकते हैं इंशाल्लाह और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम दोनों ही लेकर आएँ किसी तरह से, किसी चीज़ की शक्ल में कि कुछ अलग तरह से, कुछ अलग अंदाज़ में। तो एक छोटी-सी कोशिश है और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अ, मिलेंगे जल्दी ही आपसे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।